जय गुरुदेव जय महारुद्र। गुरुजी का जब फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र का वीडियो जब मैंने देखा था यूट्यूब पे, मेरे को वहीं से रेकमेंड मिला। तो मैंने जब देखा तो स्टार्टिंग में मुझे यकीन वगैरह हो रहा नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत से जगह पैसे भी डाले थे लेकिन मुझे उससे कुछ मिला नहीं, ट्रांसफ़र वगैरह कुछ नहीं मिला। तो मैंने फर्स्ट जब गुरुजी का जब मैंने ट्रांसफ़र देखा शक्ति का वगैरह, तो तब मेरे को थोड़ा झिझक हो रही थी कि मैं उनको जो उनकी राशि वगैरह जो है मैं उनको दूँ क्या नहीं। तो लेकिन मैंने फिर भी रिस्क उठाया, और फिर रिस्क उठाने के बाद मैंने गुरुजी को जब बोला कि मेरे को कामप्रेत शक्ति का ट्रांसफ़र चाहिए, तब उन्होंने मेरे को समझा कि कैसे शक्ति ट्रांसफ़र होती है, उसमें क्या क्या अनुभव होते हैं। तो उसी अनुभव के चलते मैंने गुरुजी को बोला कि मेरे को कामप्रेत की शक्ति का ट्रांसफ़र चाहिए। फिर उन्होंने एक दिन फिक्स किया। फिर वो जो उन्होंने फिक्स किया था वो ये टल गया था, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इसलिए मैंने जब ट्रांसफ़र के लिए जब मैंने एक दूसरा दिन जब फिक्स हुआ, तब उस टाइम उन्होंने मुझे कुछ सामान वगैरह लाने के लिए बोला, जो बहुत ही इजीली आसानी से मेरे को मिल गए। तो फिर उसके बाद मैंने उनको ट्रांसफ़र के लिए दिन फिक्स होने के बाद उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह दिए और फिर जाप करने के लिए बोला। तो और थोड़ा बहुत कार्य भी उन्होंने बोला मेरे को करने के लिए, तो कार्य मैंने किया। और फिर उसके बाद मेरे को अच्छे से बहुत ही अच्छा अनुभव भी हुआ मेरे को। और अनुभव मतलब कैसे कि जैसे सर मेरा ऊपर का हिस्सा जो उसे क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, वो हिस्सा जो है वो भारी सा हो गया। और फिर थोड़ा पीठ भी मेरे को दर्द करने लगा, पीठ भी। और फिर उसके बाद राइट मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मैं घूम रहा हूँ, जैसे मैं टर्न होते राइट साइड को मैं टर्न होते जा रहा हूँ। और ये भी महसूस हुआ कि कमरे में कोई है, जैसे कि कोई खाना खाने के बाद लीक करते हैं, चाट रहते हैं ना, वैसे वो टाइप में, जैसे कोई खा रहा है ऐसे, वो सब अनुभव हो रहे थे। और थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जो है उन्होंने मेरे को समझाया था कि कुछ भी हो जाए, हिलना डुलना वगैरह डरना नहीं है, आराम से वो अनुभव जो भी होंगे वो अनुभव को जो है वो एक्सपीरियंस करना है। और फिर उसी एक्सपीरियंस के चलते मैंने गुरुजी का वैसे ही किया मैंने। और फिर उसके बाद बाहर जो ऐसे कुत्ते भौंकने की आवाज़ वगैरह जो आने लगी थी, मतलब हमारे एरिया में रहते हैं कुत्ते, लेकिन कभी इतने रात को जो है पास में आके अभी ऐसे कभी भौंके नहीं थे। तो ऐसे कुत्ते जो है भौंकने की आवाज़ आ रही थी, और एक अलग सी आवाज़ आ रही थी, जो उसको क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक अलग सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कुत्ते को मारने के बाद जैसे चिल्लाता है ना कुत्ते, उस टाइप में आवाज़ आ रही थी। तो मेरे को लग रहा ये अलग ही आवाज़ आ रही थी, वे उसी टाइप की आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैंने ये सब गुरुजी को सब कुछ बताया। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे अनुभव जो है आते रहते हैं बीच बीच में, साधना के टाइम में, ट्रांसफ़र के टाइम में, इस तरह का अनुभव जो है आते रहते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है कुछ कार्य करने के लिए मेरे को बोला। फिर वो कार्य वगैरह मैंने पूरा किया, और फिर उसके बाद जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं कुछ शब्द है जो मेरे को बता नहीं सकता, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ मेरे को उसमें। बीच बीच में मेरा रूम का टेम्परेचर जो है कभी अप डाउन होता था, कभी हाई होता था, तो कभी एकदम नॉर्मल रहता था। इतनी गर्मी होती थी कि पूरा मुंह सूख जाता था और पसीना पसीना हो जाता था मैं। तो इतना जो है गर्मी आती थी, और मतलब आग लगाने के बाद जैसे भाप आती है ना, वैसे जो है बीच बीच में फील होता था। और हर टाइम रूम टेम्परेचर अप डाउन ही होता था बीच बीच में। जब मैं बैठता था तो मुझे जैसे कि जब मैं ऐसे आ रहा हूँ तो ऐसे आगे गिर रहा हूँ, ऐसे क्या तो ऐसे पीछे गिर रहा हूँ, कभी ऐसे राइट में, ऐसे बीच बीच में जो है वो होता था। और दूसरा पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे रूम में कोई तो है, जबकि मैंने अंदर से लॉक करके रखा था। और ऐसे लग रहा था कि जैसे रूम में कोई है, मेरे को ऐसे फील हो रहा था, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई तो है रूम में, ऐसे लग रहा था बीच बीच में। और मैंने साइड में एक चीज़ रखी थी,
गुरुजी ने जो बताया था, एक चीज़ रखी थी, वो ऐसे लग रहा था कि वो चीज़ हिल रही है या फिर गोल गोल घूम रही है, अपनी जगह पे नहीं है, ऐसे ऐसे लग रही थी। मतलब मैंने राइट साइड में एक चीज़ रखी थी जो गुरुजी ने बोला था, वो चीज़ जो है वो ऐसे घूम रही थी या फिर हिल रही थी, ऐसे ऐसा लग रहा था मेरे को। और चौथी पॉइंट मतलब चौथा पॉइंट तो ये था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसे चलने के बाद जब एक महसूस होता है ना कि मेरे हमारे पास से कोई गुजर गया, तो ऐसे लगता है कि एक हवा लगती है या फिर एक एक वेव्स जैसे लगते हैं, जैसे एक ऊर्जा जैसी लगती है कि हमारे पास से कोई गया। तो एक ऐसा महसूस हो रहा था मेरे को। रात को जब मैं सोने को गया तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरे आंखों के सामने कुछ फ्लिकरिंग हो रहा है, मतलब लाइट जब बंद चालू करते हैं वैसे फ्लिकरिंग हो रहा था, ऐसे फील हो रहा था। और बाहर जो थे वो कुत्ते भौंक रहे थे बाहर घर के सामने। और फिर अगर किसी को भी ये ट्रांसफ़र, शक्ति ट्रांसफ़र, और किसी को कौन सा भी शक्ति ट्रांसफ़र जो अगर चाहिए, तो रुद्र गुरुजी बहुत ही अच्छे गुरुजी हैं। उन्होंने वो रेकमेंड मैं तो करूँगा कि आप एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिए। और कुछ फेक वगैरह ऐसा मैंने धोखा खाया था, वो राशि पैसे देकर वगैरह, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो अगर उन्होंने कॉल उठाया भी नहीं तो वो फिर से कॉल बैक करेंगे आपको, लेकिन आपको दगा नहीं देंगे, बहुत ही अच्छा, मतलब ये नहीं, धोखा नहीं देंगे उसमें। बस वही एक एक्सपीरियंस था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जय महारुद्र, जय गुरु।